स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 13 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 13 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बनने का दर्जा प्राप्त किया है? सही आंसर है बी, अमेरिका। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर अमेरिका से आगे निकल गया है, जबकि चीन अभी भी सबसे बड़ा बाजार के रूप में अग्रणी है। भारत में 5G स्मार्टफोन की बिक्री में वृद्धि का श्रेय सैमसंग, वीवो, Xiaomi, Xiaomi और अन्य बजट सेगमेंट ब्रांडों की मजबूत बिक्री को जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। RS शर्मा को किस संगठन के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, ONDC। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने RS शर्मा को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। शर्मा जो पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI बोले तो आधार कार्ड के महानिर्देशक और मिशन निर्देशक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब ONDC को विकास और नवाचार के अगले चरण में ले जाएंगे। RS शर्मा भारत के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उनके व्यापक करियर में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और ONDC की सलाहकार और रणनीति परिषदों में प्रमुख पद शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को जलवातरण किस स्थान पर किया गया है? सही आंसर है बी, कोच्चि में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 9 सितंबर 2024 को कोच्चिन शिपयार्ड ने दो नए पोतों को लॉन्च करके भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इन पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों को केरल के कोच्चि में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया है। पोत माहे श्रेणी SWC प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लगभग 80% भारतीय सामग्री के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित स्वदेशी रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड किस स्थान पर है? सही आंसर है ए, पहला स्थान पर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। जीवन की गुणवत्ता, व्यवसाय के लिए खुलापन और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे मैट्रिक्स में उत्कृष्टता, हालांकि यह विरासत में सबसे निचले स्थान पर है। भारत मूलवर्ष और विरासत श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष से 3 स्थान गिरकर 33वें स्थान पर आ गया, लेकिन सामाजिक उद्देश्य और साहसिक कार्य में पिछड़ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के लिए कितने पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज कोच्चि शिपयार्ड में लॉन्च किए गए हैं? सही आंसर है बी, 2। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड में दो पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले वाटरक्राफ्ट जहाजों ASW-CWC को लॉन्च किया गया, जो भारतीय नौसेना के लिए 8 ऐसे जहाजों की श्रृंखला में चौथे और पांचवें जहाजों को चिन्हित करता है। 78 मीटर लंबे जहाजों में
25 समुद्री मील तक की गति और 1800 समुद्री मील की सहन शक्ति में सक्षम कमीशन पर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नाम दिया जाएगा और पानी के नीचे निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सोनार को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट आईएलपी लागू किया गया है? सही आंसर है बी, चुमोके, दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। नागालैंड राज्य सरकार ने चोमेके, दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में आईएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 11 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। दिसपुर 1963 से पहले बसे व्यक्तियों को आईएलपी से छूट दी गई और वे स्मार्ट कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पीआरसी और अधिवास प्रमाणन के लिए पात्र हैं। 1 दिसंबर 1963 और 21 नवंबर 1979 के बीच बसे व्यक्तियों को आईएलपी से छूट पीआरसी और आदिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस शहर में आयोजित की गई है? सही आंसर है सी, हुलुनबुइन, चीन में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 11 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबुइन में राउंड रॉबिन चरण में मलेशिया पर 8-1 की शानदार जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राजकुमार पाल ने हैट्रिक बनाई और अरिजीत सिंह हुंडल ने 2 गोल कर टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत में योगदान दिया। जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह और उत्तम सिंह ने गोल किए। मलेशिया के लिए एकमात्र गोल अकीमुल्लाह अनुआर ने किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के जीडीपी पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? सही आंसर है सी, 7% बढ़ा दिया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो पिछले अनुमान 6.8% से 20 आधार अंक अधिक है। यह संशोधन आईएमएफ की अद्यतन विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट को दर्शाता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई खपत संभावनाओं से प्रेरित है। भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान है, जिससे उभरते बाजारों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी उपस्थिति मजबूत होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कौन सा राज्य अपने सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। शिवराज सिंह चौहान इसके पहले थे, उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया गया है, किसान मंत्रालय दे दिए गए। आइए, भारत का स्वास्थ्य गतिशीलता, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई मध्य प्रदेश को 52 जिला अस्पतालों की संख्या में दूसरे स्थान पर रखती है, जो उत्तर प्रदेश से पीछे है जिनमें 125 है और दिल्ली से आगे है जिसमें 40 है। जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध आयुष डॉक्टरों के मामले में मध्य प्रदेश प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 228 डॉक्टरों के साथ तीसरे स्थान पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में 5000 छोटे सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? सही आंसर है बी, तमिलनाडु। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वित्त पोषण विवरण परियोजना को सह वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें राज्य बजट से 250 करोड़ और राज्य वित्त आयोग द्वारा दिए गए अतिरिक्त 250 करोड़ शामिल हैं।
क्षेत्र और घटक पुनरुत्थान में गाद निकालना, जल फैलाव क्षेत्रों को गहरा करना, बांधों को मजबूत करना और आपूर्ति चैनल का पुनर्निर्माण शामिल है। लक्ष्य इस टैंकों को उन्नति मूल क्षमता तक बहाल करना और भूजल स्तर को बढ़ावा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में खोजे गए दूसरे मार्गिस्टिका दलदलीय वन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। मार्गिस्टा मैग्निकी एक लुप्तप्राय प्रजाति जो मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। हॉर्नबिल जैसे वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण और भूजल पुनर्भरण, कार्बन अवशेषण और बाढ़ शमन जैसी मूल्यवान परिस्थितियों की सेवाएं प्रदान करती हैं। वन 8200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 770 वर्ग मीटर का समर्पित दलदली क्षेत्र है, जिसमें 70 मार्गिस्टिका मैग्निफिका पेड़ और 39 पौधों की प्रजातियां हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की स्थिति पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट डाले गए हैं? सही आंसर है बी, 143 वोट डाले गए हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। सीटिंग व्यवस्था की पुष्टि मिस्र के राजदूत ओसामा महमूद अब्दुल खलील महमूद द्वारा उठाए गए एक व्यवस्था के बिंदु के माध्यम से की गई और निर्णय को यूएनजीए अध्यक्ष ने पुष्टि की। इस कदम को इजरायल से आलोचना का सामना करना पड़ा, जो तर्क देता है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और संबंधित विशेषाधिकार संप्रभु राज्यों के लिए आरक्षित होना चाहिए। फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है। 10 मई को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन की सदस्यता पर पुनर्विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे उसे अतिरिक्त अधिभार प्राप्त हुआ, जैसे कि महासभा सत्रों और संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में असाधारण आधार पर भागीदारी। यह प्रस्ताव भारत सहित 143 मतों से बहुमत से स्वीकार हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ईयू द्वारा आयरलैंड को 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश देने के पीछे कौन सा मुद्दा था? सही आंसर है डी, अवैध कर लाभ। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह मामला 2016 में शुरू हुआ, जब यूरोपीय आयोग ने आयरलैंड पर 2 दशकों से अधिक समय तक एप्पल को अवैध कर लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया था। एप्पल ने तर्क दिया था कि यह मामला इस बात से संबंधित नहीं है कि वह कितना कर देना चाहता है, बल्कि यह कि उसे कितना सरकार को कर देना चाहिए, यह कहते हुए कि उसने अमेरिका में अपना कर चुकाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी सेकंड IDAX-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है सी, जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, याद रखिएगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय विमानन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादों और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करना है। प्रतिभागियों में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उपक्रम DPSUS, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, निजी उद्योग स्टार्टअप शामिल हैं, जो इन संस्थाओं को वैश्विक वायु सेवाओं के निर्णय लेने वाले अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। आइए लास्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी है? सही आंसर है सी, 70 वर्ष। याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह पहल लगभग 4.5 करोड़ परिवार, कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए तैयार है। उन्हें इनकी आय, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ABPM JAY योजना के तहत अपने स्वास्थ्य बीमा लाभों तक पहुंचाने के लिए एक नया अलग कार्ड प्राप्त होगा। आइए आप लोगों के लिए सवाल है, देख लेते हैं।
सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने के लिए कौन सा देश कानून लाने की योजना बना रहा है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 13 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर किया करें। आइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।